श्रावण महीने का आखिरी दिन भगवान शिव, माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु और चंद्र देवता तीनों के संबंधों में ये दिन बहुत श्रेष्ठ दिन है। इससे आप तीन तीन ग्रहों को शांत कर सकते हैं, तीन तीन देवताओं को मना सकते हैं। श्रावण पूर्णिमा के दिन अगर माँ लक्ष्मी की आराधना की जाए, उनकी पूजा की जाए, खास तौर पर रक्षाबंधन का दिन है, इसलिए और भी इसके महत्व बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आज मैं आपको बताऊंगी तीन तीन ग्रहों को एक साथ शांत कैसे किया जा सकता है, आप इससे धन लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए चंद्रमा और इसके साथ साथ माँ लक्ष्मी यानी कि शुक्र ग्रह और इसके साथ साथ भगवान शिव यानी कि खास तौर पर चंद्रमा और राहु केतु, ये सभी ग्रह एक साथ शांत किए जा सकते हैं इस एक उपाय से जो आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। क्योंकि ये दिन खास तौर पर शिव का दिन तो है ही, साथ में माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपको मिलेगी। तो इस तरह से इतनी शक्तिशाली ऊर्जाएं इस समय पर धरती के आसपास होती हैं। अगर आप माँ लक्ष्मी की आराधना इस दिन कर लें तो आपको उत्तम लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले श्रावण के इस दिन में यानी कि पूर्णिमा के दिन में आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर के मेन गेट पर रंगोली और हल्दी से स्वास्तिक बनाना चाहिए। बहुत ही उत्तम उपाय है। अगर आप उपाय समझकर करेंगे तो भी लाभ देगा, अगर आप ऐसे ही माँ लक्ष्मी के स्वागत में करेंगे तो भी उत्तम लाभ देगा। तो इसलिए माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए स्वास्तिक जरूर बनाएं। और इसके साथ साथ इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि पीपल के पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा होती है। इसलिए सावन पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की विधिवत पूजा करनी चाहिए, वहाँ मीठे का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से धन लाभ के योग बनते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप सावन के इस दिन में पीपल के पेड़ के पास जाकर आपने वहाँ पर 11 पीली कौड़ियाँ जो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती हैं, आपने पीपल के पेड़ के आसपास बांध देनी है। पीले धागे में पिरोलें आप 11 पीली कौड़ियाँ और उसके बाद पीपल के पेड़ के आसपास बांध दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की अत्यंत कृपा आप पर होगी। आपको वो लाभ मिलेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। इसके साथ साथ अगर पीपल के पेड़ के ऊपर आप पीले रंग के पुष्प अर्पित करते हैं तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। तिजोरी कभी खाली नहीं होगी, हमेशा पैसों से भरी रहेगी। तो ये जो उपाय है ये बहुत ही उत्तम उपाय है उन लोगों के लिए जो लोग धन से हमेशा ही वंचित रहते हैं, धन की समस्याएं बनी रहती हैं, हमेशा परेशानियों का मुंह देखना पड़ता है और ऐसा लगता है कि जैसे धन उनके लिए है ही नहीं। तो ये उपाय जो है ये बहुत ही अच्छा है। सावन पूर्णिमा के दिन ही इसे करना है और आप किसी और पूर्णिमा पर भी कर सकते हैं, पर सावन पूर्णिमा पर किया गया ये उपाय बहुत ही अच्छा होगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए, आपके जीवन में अपार धन संपदा लाने के लिए ये कारगर उपाय है। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए सावन पूर्णिमा के दिन आप ये उपाय भी कर सकते हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगी। आपने क्या करना है? दक्षिणावर्ती शंख को घर में लेकर आना है। अगर आपके पास पहले से ही दक्षिणावर्ती शंख है तो आप उस पर लाल चंदन से ये मंत्र लिखेंगे। ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। तो इस मंत्र को आप लिखते हुए घर के मंदिर में इसको स्थापित कर लें और माँ लक्ष्मी के ये मंत्र संपत्ति और सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं। तो इसलिए जब भी पूर्णिमा का दिन हो, दक्षिणावर्ती शंख में आप पूजा पाठ करके इसे फिर से अपने घर में मंदिर में स्थापित कर लें और हर पूर्णिमा पर आप ऐसा करें। ये मंत्र बहुत चमत्कारी है, आप इसे लिखकर पढ़ भी सकते हैं। 108 बार इसका जाप करें और देखें कैसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, आपके घर में चारों दिशाओं से धन बरसाती हैं। पूर्णिमा के दिन एक और श्रेष्ठ वस्तु जो आपको घर में जरूर स्थापित करनी चाहिए वो है श्री यंत्र। सावन पूर्णिमा के दिन एकाक्षी नारियल, व्यापार वृद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र घर के मंदिर में आप स्थापित कर सकते हैं और इसके साथ साथ श्री यंत्र को भी स्थापित कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको भरपूर लाभ मिलने वाले हैं। माँ लक्ष्मी मेहरबान होंगी, धन के भंडार भरे रहेंगे और आपके जीवन से समस्त समस्याओं का नाश होगा। आपके जीवन में कभी किसी तरह की ना बीमारी आएगी, ना आपको तकलीफ आएगी, ना परेशानी आएगी। माँ लक्ष्मी हमेशा अपना हाथ आपके सर पर रखेंगी और आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ आती रहेंगी।
पूर्णिमा का दिन इस तरह से श्रेष्ठ माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ चंद्र देवता की पूजा भी की जाती है। तो चंद्र देवता की पूजा का भी विधान है। आप अगर वास्तु की बात करें तो चंद्र देवता को हमारे धन से जोड़ा जाता है। धन का आगमन चंद्र के आगमन की तरह होता है और उसी तरह से जैसे चंद्र में जल तत्व मौजूद है, उसी तरह से धन में भी जल तत्व मौजूद होता है। तभी कहा जाता है कि धन हमेशा बहता रहता है। तो इसलिए इस दिन तीनों की पूजा का महत्व बहुत बड़ा है। अगर आप धन संपत्ति चाहते हैं तो धन की देवी माँ लक्ष्मी के साथ साथ चंद्र आराधना भी अगर कर ली जाए तो ऐसे में कुंडली के चंद्र दोष समाप्त हो जाते हैं। चंद्र अच्छा लाभ देना शुरू कर देते हैं। आपके जीवन से चंद्रमा के संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। दूध और गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से भी चंद्रमा शांत होते हैं। चंद्रमा से संबंधित कोई भी रिश्ता जो आपके लिए अच्छा लाभ ना दे रहा हो, वहाँ पर भी सुख और संपन्नता आना शुरू हो जाती है। सभी रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। माँ, मौसी, नानी, मामा, इन सब के साथ आपके संबंध अच्छे होने लगते हैं। चंद्रमा अगर अच्छा हो कुंडली में तो मन प्रसन्न होता है, वरदान मिलता है और जीवन में समस्त तनाव दूर रहते हैं। तो इस तरह से चंद्रमा का ठीक होना और माँ लक्ष्मी का खुश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये दिन इन तीनों के लिए श्रेष्ठ है। आप भी इस दिन पर ये सभी उपाय करके देख सकते हैं और इससे अद्भुत तरीके से अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से संबंधित एक और उपाय आज मैं आपको बताती हूँ, जो अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा इसका फ़ायदा होगा और चंद्रमा प्रसन्न होंगे और आपकी कुंडली में श्रेष्ठ भूमिका निभाएंगे। चंद्रमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शिव की भक्ति करना। तो ये दिन श्रावण पूर्णिमा का आखिरी दिन यानी कि आप लोगों के लिए श्रेष्ठ दिन। तो शिव की भक्ति जितनी भी कर ली जाए चंद्रमा उतना ही मजबूत होता चला जाता है। सोमवार का व्रत करने से चंद्रमा मजबूत होता है, मोती धारण करने से चंद्रमा मजबूत होता है और माँ के पैर छूने से चंद्रमा मजबूत होता है। पानी या दूध को साफ पात्र में आप डाल लें और रात को सोते समय सिरहाने रखकर सोएं और सुबह उठकर उस पानी को कीकर के पेड़ की जड़ में डाल दें। ऐसा करने से जिन लोगों का चंद्रमा बहुत कमज़ोर है वहाँ उसको बहुत मजबूती मिलती है और उसके संपूर्ण लाभ आपको मिलते हैं। अब एक और उपाय जो चंद्रमा के लिए श्रेष्ठ तौर पर इस पूर्णिमा पर आप कर सकते हो और ये भी आपको बहुत फ़ायदा देगा। आपने एक चांदी की ईंट बनवानी है, वो माँ के हाथ से आपने बनवानी है, यानी कि आप माँ से थोड़े पैसे ले लें या चांदी ले लें। पुरानी घर में कई बार चांदी पड़ी होती है, आप उससे उस ईंट को बनवाएं और अपने पास रखें। जिस व्यक्ति का चंद्रमा कमज़ोर है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय है और वो अपने चंद्रमा को मजबूत कर पाता है इस उपाय के साथ और उसके जो चंद्रमा के नेगेटिव प्रभाव हैं उसको कभी नहीं मिलते। तो माँ के हाथ से चांदी लेकर या कुछ पैसे लेकर आप चांदी की ईंट बनवाकर अपने पास रखें। इस तरह से आपको ये उपाय करना है और प्रतिदिन माँ के पैर छू सकते हैं जिनका चंद्रमा कमज़ोर स्थिति में है। और इसके साथ साथ जो उपाय आज मैंने बताए हैं उनमें से आप कोई भी उपाय अपना कर देख सकते हैं, आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूर्णिमा का दिन श्रेष्ठ दिन है, इसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें और ये सारे उपाय करके ज़रूर देखें। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।